नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के स्पेशल ज्योतिष राट के देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका स्टूडेंट संतोषी। मंगल की स्थिति अनोखी। वृश्चिक अपना घर अष्टम में, आठवीं राशि। मंगल की स्थिति आपके लिए मेष से लेकर मीन तक महापरिवर्तन में क्या गुल खिलाएगी, फटाफट जान लेते हैं। मेष राशि, आपके लिए मंगल अष्टम भाव में आए हैं। यहाँ से चौथी दृष्टि से लाभ स्थान को, सातवीं दृष्टि से द्वितीय भाव को, आठवीं दृष्टि से तृतीय भाव को। लाभ के मार्ग तो खोलेंगे, ये दो मत नहीं, लेकिन आठवें में आए हैं तो कई प्रकार के अवरोध और परेशानियाँ ये उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। कैसे? यहाँ पर बीमारियों पर पैसा खर्च करेंगे, रिश्तों में कटुता आएगी, खासतौर पे पति पत्नी, जो भी मेष राशि की महिला है, मंगल के कारण ये हो रहा है। अन्य ग्रहों के प्रभाव से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। यहाँ व्यक्तिगत हम एक एक ग्रह का बता रहे हैं, मतलब मंगल का परिवर्तन बता रहे हैं। भाई बहनों के बीच चूंकि थर्ड हाउस में भी इनकी आठवीं दृष्टि रहेगी, विवाद हो सकता है। वृषभ राशि, आपके लिए मंगल सातवें में आ गए। अचानक से कार्य क्षेत्र में तो दबदबा बना देंगे, चतुर्थ दृष्टि से दसम भाव को देखें, लेकिन सातवीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे और द्वितीय भाव को देखेंगे आठवीं दृष्टि से। तो लग्न और द्वितीय को देख करके, आपकी राशि को देखकर आपके अंदर क्रोध, गुस्सा, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन आदि बढ़ जाएगा। सेकेंड हाउस को देख के कुटुंब के मामले में और बैंक बैलेंस के मामले में और नेत्र के मामले में और वाणी के मामले में कुछ न कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं। मिथुन राशि, यहाँ पर जो प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए आया, छठे भाव में आया। अब छठे भाव में आने का प्रभाव का अर्थ होता है कि रोग, ऋण, शत्रु आदि के विषय में ये परेशानी अचानक से लाएंगे। शत्रु दबेंगे, लेकिन दबेंगे कैसे? जब उभरेंगे तब तो दबा पाएंगे। तो शत्रु को उभारता है ये छठे में आके। किसी न किसी कारण से कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले अचानक से जागृत हो सकते हैं, ये मिथुन वालों के लिए रहेगा। द्वादश भाव को देखेंगे तो विदेश से संबंधित कुछ खुशखबरी, यात्रा आदि की संभावना बनती है। प्लस अष्टम दृष्टि से राशि को देखेंगे तो आपके अंदर उतावलापन, गुस्सा और दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव जागृत हो सकता है। बात करेंगे कर्क राशि की, अभी उपाय हम बताएंगे। कर्क राशि वालों के लिए जो मंगल का ये परिवर्तन है, ये अनुकूल है। फिर भी परेशानियों से बाहर निकालेंगे, लाभ के कई रास्ते खोलेंगे, अतीन्द्रिय ज्ञान जागृत होगा, उत्तम प्रभाव जागृत होगा, अधूरे कार्यों को पूर्ण करेंगे, बाहरी लोगों से मदद मिलेगी, रुके धन की प्राप्ति होगी, अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। सिंह राशि, आपके लिए चौथे भाव में इनका परिवर्तन हुआ है, फोर्थ हाउस में आए हैं और अपने घर के हैं। प्रसिद्धि बढ़ेगी, वाहन लेंगे, मकान लेंगे आदि तमाम सुखों की अभिवृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में दबदबा रहेगा, पैतृक संपत्ति विवाद से बाहर निकलेंगे, बहुमुखी लाभ होगा। कई क्षेत्रों से फायदा, अष्टम दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहे हैं, कई क्षेत्रों से फायदा करवाएंगे। हाँ, पति पत्नी के बीच चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखें तो यहां पर विवाद की स्थिति आ सकती है, क्योंकि कुंभ राशि को देख रहे हैं, शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहां पर विवाद की स्थिति आ सकती है। ध्यान दीजिएगा। ये मामला सिंह राशि का था। बात करें कन्या राशि की, तो भाई बहनों के बीच कुछ न कुछ वैमनस्य आ सकता है। कोई षड्यंत्र के शिकार हो गए, किसी ने कुछ कह सुन दिया इधर उधर, और आप उतावलेपन में, मंगल उतावला है, ब्लड को उबालता है, उतावलेपन में बिना सोचे समझे कुछ एक्शन ले लिए, तो भाई बहनों के बीच विवाद हो सकता है। गुप्त शत्रु शमन होगा, छठे भाव को देख रहे हैं, कोई गुप्त शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं होगा। कर्ज लिए होंगे तो वापस कर ले जाएंगे, धन की स्थिति अच्छी करेंगे। धार्मिक यात्राएं होंगी और अकेले करेंगे आप, सोलो जर्नी, सोलो ट्रिप, धार्मिक यात्राएं करवाएंगे। ये कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा होगा, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे। ये सारी चीजें दे रहे हैं आने वाले 45-50 दिन तक, जब तक मंगल वृश्चिक में है। स्क्रीन पे देख लीजिए कब से कब तक है। बात करें अब हम तुला राशि की। द्वितीय भाव में आए,
पंचम भाव को देखा, प्रेम के मामलों में विरक्ति आएगी, सेपरेशन होगा, किसी न किसी कारण से कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र अचानक से पैदा कर देगा, ये मंगल का दिन है। सेपरेशन, ब्रेकअप की संभावना बन सकती है मंगल के कारण। अच्छा, 7वीं दृष्टि से अष्टम को देखेंगे तो कुछ यूरिन संबंधी इन्फेक्शन, बीमारी, परेशानी है ना, ये सब चीज़ें अचानक से पैदा करेंगे। नेत्र दोष, वृषभ राशि को देख रहे हैं, नेत्र से संबंधित परेशानियाँ। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, उठापटक आदि ये उत्पन्न करेंगे तुला वालों के लिए। धार्मिक यात्राएं, धर्म के प्रति लगाव, आकर्षण और भाग्य की अभिवृद्धि होगी। मीन राशि को भी देखेंगे जहाँ पर शनिदेव बैठे हैं। बात करें वृश्चिक राशि की तो आपकी ही राशि में इनका आगमन है। बहुत मजबूती आएगी, पर्सनालिटी ग्रो करेगा, चमकेगा, रक्त वर्ण आपका एकदम चमकेगा, शाइन करेंगे। कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र नहीं हो पाएगा। मकान, अचल संपत्ति, जो मकान उकान के कुछ अधूरे काम थे, पेंडिंग काम थे, वो सब पूर्ण हो जाएंगे। प्रसिद्धि बढ़ेगी, अवार्डेड होंगे, कहीं सम्मानित होंगे आप, ये सब चीज़ें होने वाली हैं। चर्चा करें अगर विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन के मामले में तो उतार चढ़ाव तो बढ़ा रहे हैं। सप्तम भाव को भी देखेंगे तो यहाँ पर मामला कुछ गड़बड़ तो करेंगे वृश्चिक के लिए, लेकिन संभल जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा, बस अपने आप पर काबू रख लें आप। अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देख करके यहाँ पर बल देंगे, सेक्सुअल डिज़ायर पूरा करेंगे। बहुत लोगों को हो सकता है कि अब पहली बार आपके जीवन में किसी का आगमन हो, मतलब आप किसी से क्लोज हो, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। लड़कियां विशेष सावधानी बरतें, उनके लिए कुछ खतरे की घंटी हो सकती है। एकांत में किसी से मिलने से बचें। वृश्चिक राशि की लड़कियां। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए चंद्रमा का ये संचरण, अगर आपकी राशि धनु है तो छठे भाव में विशेष रूप से दृष्टि इनकी पड़ रही है। द्वादश में पहुंच गए हैं, 12वें भाव में, तो छठे भाव को देख रहे हैं, भाई बहनों के भाव को देख रहे हैं और सप्तम को देख रहे हैं। 3, 6 और 7वें को देखा। अब तीसरे को देख करके इन्होंने तमाम अच्छे रास्ते खोलेंगे, परेशानियों से बाहर निकालेंगे, विवाद समाप्त कराएंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे, मेहनत करके आप उत्तम परिणाम प्राप्त करेंगे। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी थोड़ी बहुत हो सकती है। शत्रु शमन जरूर कराएंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, लोन आदि सैंक्शन होगा, काम में व्यस्तता रहेगी, धार्मिकता बढ़ेगी और धन की स्थिति बढ़ेगी। मकर राशि, एकादश में आए, ब्रेकअप की संभावनाएं बनती है। कुटुंब में वैमनस्य आएगा, अलगाव की स्थिति बनती है। द्वितीय भाव को चतुर्थ दृष्टि से देख रहे हैं, छठे भाव को भी देख रहे हैं, तो गुप्त शत्रु दब जाएंगे, लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, धन की स्थिति सुदृढ़ होगी, लंबी यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, विदेश से शुभ संदेश की प्राप्ति कराएंगे। ये सब चीज़ें आने वाले 1.5-2 महीने चलता रहेगा। बात करें अगर हम कुंभ राशि की तो दसम भाव में उपस्थिति इनकी है, अद्भुत उपस्थिति है। गवर्नमेंट जॉब के योग, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का योग, सरकारी नौकरी की संभावनाएं, रिजल्ट आना होगा, सकारात्मक आ जाएगा। प्रसिद्धि बढ़ेगी, चंचलता खत्म होगी, कोई बड़ा अधिकारी मिलेगा, पीआर आपका, पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे डेवलप होंगे, प्रशासनिक पकड़ डेवलप होगी, राजनीतिक रसूख पूर्ण होगा, राजनीति में आपका कद बढ़ेगा, बड़े पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपके लिए अद्भुत परिवर्तन है। दसम का मंगल मैं समझता हूँ प्रौढ़ावस्था के लिए, जो 25+ के लोग हैं उनके लिए हर तरह से, हर लिहाज से अच्छा है, कोई परेशानी नहीं। थोड़ा बहुत व्यक्तिगत जीवन में ये प्रभाव डालेंगे, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे और पंचम भाव को भी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा व्यक्तिगत मामलों में, संतान आदि को लेकर के, प्रेम संबंधों को लेकर दिक्कत आ सकती है। अंतिम राशि मीन, आपके लिए मंगल का ये परिवर्तन 9वें स्थान पर है। खूब बेहतरीन धार्मिक यात्रा, अद्भुत सुख समृद्धि की प्राप्ति, मानसिक शांति की प्राप्ति, उपलब्धियों का तांता, सब कुछ आपके लिए अनुकूल है। क्यों? क्योंकि आपके लिए द्वितीय होकर के 9वें में आ रहे हैं।
बहुत कुछ अनुकूलता देंगे, धन भी बढ़ेगा, परिवार में नन्हे मेहमान का आगमन भी होगा। ये सब कुछ दैवी कृपा से है। सामूहिक रूप से थोड़ा अपने आप को संभालिएगा, मतलब जैसे समूह में ज़्यादा आना जाना, यात्रा आदि न करिएगा। उपाय क्या रहेगा? हनुमान जी का ध्यान करें, परम सात्विक रहें, लहसुन प्याज मांस मदिरा आदि का पूर्ण परित्याग कर दें, हनुमान चालीसा का प्रातः स्नान के बाद पाठ कर लें, बस। जय श्री राधे। और हाँ, मुलाकात कर सकते हैं वृंदावन में, हर रोज़ हम यहीं मिलते हैं। राधे राधे।